बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर इंसान के दिल में ये सवाल आता है कि अगर हम मस्जिद में हों या कहीं कोई भी खुतबा सुने, कुरान पाक पढ़ें या उसका तर्जुमा पढ़ें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान पाक सुने या पढ़ें, तो इस वक्त दिल लरज़ उठता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं या दिल में खौफ आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस जगह से या उस कैफियत से बाहर आते हैं या फिर घर आते हैं, लोगों में बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, तो वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। फिर बंदा सोचता है कि यार मैं क्यों ऐसा हो गया, और फिर अपने कामों और बातों में पड़ गया, और शायद मैं एक अच्छा मुसलमान ही नहीं, अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो गए हैं। इस तरह के बहुत से सवाल जहन में जन्म लेते हैं। तो इन सवालों का जवाब हम आपको अपनी वीडियो में देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या फरमाया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, एक मरतबा हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत और नसीहत फरमाई, जिससे कल्ब नरम हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकतें हमें ज़ाहिर हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चों के पास आकर बैठा और दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया। बच्चों के साथ हंसने बोलने लगा, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया। वो हालत जाती रही जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। अचानक ख्याल आया कि मैं पहले किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल को कहा कि तू मुनाफिक हो गया है, कि ज़ाहिर में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर यह हालत हो गई है। मैं इस पर अफसोस और रंज करता रहा और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तू मुनाफिक हो गया है। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। वो ये सुनकर फरमाने लगे, सुबहान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया दोनों हमारे सामने हों, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह के धंधे में फंस जाते हैं और सब भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है। दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई है हंज़ला? हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र फरमाते हैं, तो तब तो हम ऐसे हो जाते हैं गोया वो हमारे सामने हैं। लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चे और घर बार के धंधे में सब कुछ भूल जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त यही हाल रहा जैसे मेरे सामने होता है, तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफिर करने लगे। लेकिन हंज़ला, बात यह है, यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और इनकी खैर खबर लेना, ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी होते हैं, लेकिन हर वक्त ये हासिल नहीं होते और इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फरिश्तों की शान है कि इनको कोई दूसरा धंधा नहीं होता, ना बीवी बच्चे, ना फिक्र, ना माश, ना दुनियावी किस्से। और इंसान के साथ चूँकि बशर ज़रूरियात लगी हुई हैं, इसलिए वो हर वक्त एक हाल में नहीं रह सकता। नाज़रीन, गौर की बात यह है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात पर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हालत होती वो बाद में नहीं रहती, उस पर अपने आप को मुनाफिक समझने लगे। इसको कहते हैं मोहब्बत। इश्क जिससे होता है उसके मुतालिक हज़ार तरह की बदगुमानी और फिक्र पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर बेटे से मोहब्बत हो और वो कहीं चला जाए, फिर देखिए हर वक्त खैरियत की खबर की फ़िक्र रहती है, और अगर ये मालूम हो जाए कि वहाँ कोई ख़तरा है तो फिर फ़ोन पर फ़ोन करते हैं ताकि खैरियत मालूम करते रहें। नाज़रीन, इस तरह की और भी बहुत वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।